हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप लोग इसको जरा सीखिएगा, ये सबसे अच्छा टॉपिक है और इसमें ये यूज होगा क्वेश्चन वर्ड। यानी आपने सुना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या सुना होगा आपने? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आईएएस लिख देना सॉल्व में इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब बेटा जो WH फैमिली को हैंडल करते हैं, या जिसके अंदर क्या आता है WH फैमिली आती है, जैसे क्या व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब वर्ड जो आते हैं ना, ये सब वर्ड जो किस में आते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंटरोगेटिव बात करें तो बेटा इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव कितने प्रकार होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। कैसे? एक तो बेटा जो होते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं बेटा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? जो मैंने अभी बोले थे लास्ट में कि वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसी में एक वर्ड आता है बेटा जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, हाउ मच और हाउ मेनी। क्या होता है बेटा? हाउ मच और हाउ मेनी। तो समझ में आ गया होगा बेटा हाउ मच और हाउ मेनी क्या होता है। इसकी हिंदी बेटा क्या होता है? कुछ नहीं, कितना या फिर कितनी। कितना और कितनी, ये आप मत सोचिएगा कि हाउ मच की हिंदी कितना होती है और हाउ मेनी की हिंदी कितनी होती है। काफी बच्चों से पूछता रहता हूं ऑफलाइन में कि भाई बताइए हाउ मच माने क्या होता है, हाउ मेनी माने क्या होता है। तो वहां से पता कुछ बच्चे जो पता नहीं है वो क्या सोचते हैं कि हाउ मच माने कितना होता है और हाउ मेनी माने कितनी होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की हिंदी क्या होती है? कितना या कितनी। बट क्या होता है बेटा, हाउ मच कब आएगा और हाउ मेनी कब आएगा। हाउ मच की हिंदी आपको पता होगी होगी कितना कितनी होती है। तो आपने सुना होगा जैसे कि तुम्हारे पास कितना पानी है, या फिर तुम्हारे पास कितनी बोतल पानी है, या फिर तुम्हारे पास कितना खाना है। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस बेटा ऐसे बनेंगे इसके हाउ मच और हाउ मेनी का यूज करते हुए। तो आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा हाउ मच कब आता है और हाउ मेनी कब आता है। समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सीखते हैं बेटा, क्या हुआ सीखते हैं। तो हाउ मच प्यारे बच्चों कब आएगा? हाउ मच बेटा जब आएगा जब हमारा नाम क्या हो? अनकाउंटेबल हो। क्या हो बेटा? अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, UCN, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो बेटा हाउ मच आएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है बताएंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है बेटा बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस होता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसके बाद क्या आएगा बेटा? हाउ मेनी का क्या है? काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या आएगा? काउंटेबल नाउन। बनाना बड़ा आसान है, आप सीख जाओगे। ठीक है, अच्छा हाउ मच तो आप पढ़ रहे हैं, हाउ मच और हाउ मेनी एक क्वेश्चन तो हो गया इंटरव्यू में तो बोल सकते हैं, बट ऐसे बेटा हम इसका और भी यूज सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है, सेंटेंस पूछा जाता है कि तुम्हें कितनी देर लगती है खाना बनाने में, तुम्हें कितना समय लगता है खेलने में, तुम्हें कितना समय लगता है रेडी होने में, तुम्हें कितना समय लगता है प्रैक्टिस करने में, या फिर तुम कितनी बार प्रैक्टिस करते हो दिन में, या तुम कितनी बार खाना बनाते हो। तो ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आप इससे काफी चीजें सीखने वाले हो। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्टिंग वीडियो नहीं, आपको अच्छा सीख के जाओगे, 100% सीख के जाओगे, तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया और काउंटेबल नाउन क्या होता है जानते हैं। ठीक है बेटा, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन समझो, ये बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन बेटा है, वो बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक है, और दूसरी बात और बताऊंगा मैं, इससे काउंटेबल क्या विशेषता होती है, अनकाउंटेबल क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो बेटा काउंटेबल नाउन जानते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन। जिसे हम गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन। जैसे आप शुगर है, चीनी को आप गिन सकते हो नहीं गिन सकते, पर चीनी को हम क्या करते हैं? मेजर किसमें करते हैं? किलोग्राम में करते हैं, ठीक है, ग्राम में करते हैं। समझ रहे हैं ना? किलोग्राम ग्राम में करते हैं ना, तो यही बेटा क्या है? इसकी यूनिट हो जाती है। क्या हो जाती है? यूनिट। अगर हम किसी चीज को यूनिट बता, किसी चीज की यूनिट है, किसी चीज की अगर यूनिट है, अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो बेटा उसे हम गिन सकते हैं। यूनिट को जैसे किलोग्राम गिन सकते हैं, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। दूरी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है, तो मीटर को हम गिन सकते हैं, किलोमीटर को हम गिन सकते हैं, सेंटीमीटर को हम गिन सकते हैं। तो बेटा जब यूनिट दे रखी होगी ना, तो यूनिट को हम ज्यादातर गिन सकते हैं, और यूनिट नहीं दे रखी, वो चीज दे रखी है तो हम नहीं गिन सकते। जैसे रुपए है, आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कितना बेटा यहाँ पर जो है हाउ मच आएगा, हाउ मच, क्योंकि हम पैसे को नहीं गिन सकते। पैसे क्या होता है? करेंसी होता है। क्या? करेंसी। बट करेंसी को किसमें नापते हैं? इंडिया के अंदर रुपए में नापते हैं। जैसे अमेरिका में चले जाओगे आप, अमेरिका में किसमें नापेंगे बेटा? डॉलर में नापेंगे। नापना मतलब मेजर करना, गिनना, काउंट करना। उसे कैसे काउंट करते हैं? डॉलर में काउंट करते हैं, 2 डॉलर, 3 डॉलर, 4 डॉलर। इंडिया में करते हैं रुपीस में, 100 रुपीस, 20 रुपीस, 50 रुपीस, जितने भी। ठीक है, तो बेटा अगर किसी चीज की, आप सिंपल समझ लो, किसी चीज की अगर यूनिट दे रखी है तो यूनिट को बेटा गिन सकते हैं, अगर यूनिट नहीं दे रखी तो उसे नहीं गिन सकते। ठीक है, वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है? क्या था अनकाउंटेबल नाउन? होता है अगर आपके पास यूनिट नहीं दे रखी, आपको शुगर दे रखी है, शुगर क्या बेटा हम नहीं गिन सकते, शुगर। ठीक है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस आप नहीं गिन सकते। हाँ, डिस्टेंस को अगर नापने वाली जो यूनिट दे रखी है ना, मेजर करने वाली यूनिट दे रखी है, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये अगर दे रखा है
तो आप इन्हें गिन सकते हो, यूनिट गिन सकते हो, आप ये नहीं गिन सकते डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, हाउ मच डिस्टेंस कैन यू रन, ठीक है। और तुम्हारे पास कितनी चीनी है, हाउ मच शुगर डू यू हैव, और तुम्हारे पास कितने किलोग्राम चीनी है, कितने किलोग्राम चीनी है, तो फिर बेटा आएगा हाउ मेनी किलोग्राम्स, तो किलोग्राम्स मतलब गिन सकते हो, ठीक है। बात आप समझे, छोटी सी बात है बेटा, अगर किसी चीज को आपको एज इट इज दे रखा है, उसे हम गिन नहीं सकते, तो वो बेटा आपका क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और उसकी अगर यूनिट दे रखी है, ज्यादातर यूनिट दे रखी है, और तो आप गिन सकते हो, ठीक है। जैसे डिस्टेंस को आप गिन सकते हो, मीटर किलोमीटर ये गिन सकते हो। अगर ये आ रहा है तो आप हाउ मेनी लगाओगे, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप हाउ मच लगाओगे, ठीक है। जैसे मनी दे रखा है, मनी के साथ आप लगाओगे हाउ मच लगाओगे, हाउ मच। जब भी आपको रुपी दे रखा है, डॉलर दे रखा है, तो बेटा आप क्या लाओगे, फिर आप क्या लाओगे, फिर आप हाउ मेनी लाओगे, गिन सकते हो आप। तुम्हारे पास कितने डॉलर है, तो हाउ मेनी डॉलर्स डू यू हैव, समझ आ रहा है यार। तो बेटा यही सिंपल सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है। और एक चीज समझना, अनकाउंटेबल नाउन के बाद बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ना तो उसको सिंगुलर बना सकते, ना उसको प्लूरल बना सकते, प्लूरल बना सकते। जब भी बेटा काउंटेबल नाउन में हम एस ईएस लगाते हैं, ठीक है, वो काउंटेबल को हम मानते हैं कि वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बहुत सारे जैसे मैंने कहा तुम कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स होगा, किलोमीटर्स होगा, कैन यू वॉक, समझ आया क्या। तो इसके बाद बेटा जो नाउन आएगा वो एस ईएस के साथ आएगा, यानी किलोमीटर्स आएगा, मनी रुपीस आएगा, ठीक है, ऐसा क्या आएगा। और इसके बाद जो नाउन आएगा बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है, उसमें ऐसे ही लगा हुआ, ठीक है। तो क्योंकि अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते, तो फिर पता कैसे पाएंगे कि सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, इसलिए इसमें ऐसे नहीं आता। काउंटेबल भाई हम गिन सकते हैं, तो बता सकते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, जिसे हम गिन सकते हैं उसे बता सकते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है सिंगुलर, बहुवचन है प्लूरल, ठीक है। प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल बोलते बात नहीं की, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन वैसे प्लूरल होता है एक्चुअली, ठीक है। नाउ अब इसे करते हैं, तो आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल का डिफरेंस समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, और प्रैक्टिस सीख जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि इसके सेंटेंस बनाते हैं हाउ मच के बाद। तो बेटा एक सीधी सी बात है, इंटरव्यू के सेंटेंस कैसे बनते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद आता है बेटा क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, मेन वर्ब, क्या आता है प्यारे बच्चों, मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर याद रखना, हाउ मच आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं हाउ मेनी की, सेम स्ट्रक्चर ये होने वाला है, हाउ मेनी का स्ट्रक्चर सेम होने वाला है, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा बेटा, फिर आपका आएगा मेन वर्ब, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, सुनो। इसके बाद नाउन आएगा, अब एक चीज और लिख लो आपको, इसके बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आता है, हाउ मच के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हाउ मच और हाउ मेनी का क्या आएगा, हाउ मच के बाद क्या आता है बेटा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और इसके साथ क्या आता है बेटा, हाउ मेनी का क्या आएगा, काउंटेबल नाउन, जो भी घंटे वर्ष में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। यूसीएफ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और सीएनओ काउंटेबल नाउन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फंडा क्या होता है, हाउ मच नाउन आ जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस में बोलवा दे रहा हूं, दो एग्जांपल से लिखवाता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास कितना दूध है, तुम्हारे पास कितना दूध है। अब हम दूध को नहीं गिन सकते बेटा, दूध को ना, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, बट हाँ अगर मिल्क को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसमें, वो लीटर में, किसमें, लीटर में। तो अगर तुमसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने लीटर दूध है, तो बेटा हाउ मेनी आता, और ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितना दूध है, तो दूध की कोई बेटा दूध को हम नहीं नाप सकते, इसलिए दूध को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हाउ मच आएगा, ठीक है। दूध ये सोच रहा है दूध को तो हम गिन सकते हैं लीटर में, लीटर दे नहीं रखा उसने, अगर लीटर बोला होता तो फिर हाउ मेनी लगाते हम, लीटर बोला नहीं है इसलिए हम लगाएंगे हाउ मच लगाएंगे। समझ में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो फिर क्या लगाएंगे, हाउ मच दूध, तुम्हारे पास कितना दूध है, कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। अब बेटा एक सेंटेंस होता है कि तुम क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास पेन है, तो डू यू हैव पेन, डू यू हैव साइकिल है, जो भी है। तो बेटा ये जो पहले वाला सेंटेंस होता है ना, उसमें क्या आता है, डू यू हैव आएगा, तो हाउ मच मिल्क डू यू हैव, हाउ मच मिल्क डू यू हैव। यहाँ पे हैव क्या आया, हैव क्यों आया, यहाँ पे अधिकार दिखाने के लिए, मतलब किसी चीज का हमारे पास पजेस करते हैं, पजेशन होता है, तो उसके लिए हैव लगाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना दूध है, हाउ मच मिल्क डू यू हैव। अब मैं बोलता कि तुम्हारे पास कितने लीटर दूध है, तो फिर क्या आता बेटा, हाउ मेनी liters of milk do you have।
पता पड़ा? लीटर हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू हैव, तो लीटर्स जो आया ना, लीटर्स आया ना, ये देखो एसईएस के साथ आ रहा है, उसमें एसईएस नहीं आएगा मिल्क में, तो हम इसे गिन नहीं सकते, तो बता भी नहीं सकते सिंगुलर है या प्लूरल है। इसे हम गिन सकते हैं तो बता भी सकते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम इसके और यूज देखेंगे, हाउ मच और हाउ मेनी। पहले यूज कर ले रहे हैं अपन, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, बोलो बोलो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बताओ, बोलो, नहीं बोल पा रहे? तो देखो हाउ मच, अब कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो हाउ मच नहीं आएगा, हाउ मेनी आएगा। अगर बोलो तुम कितनी दूरी चल सकते हो, दौड़ सकते हो, तो डिस्टेंस तो फिर हाउ मच आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम गिन नहीं सकते, बट किलोमीटर हम गिन सकते हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला तुम कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू वॉक लगा दो या कैन यू रन लगा दो, ठीक है। दौड़ने का तो रन आएगा, ठीक है। तो कैन यू रन समझ में आ गया क्या? एक बार बोलते दोबारा से, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू रन, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू रन, बोलो जरा, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू रन, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास कितनी कार है, तुम्हारे पास कितनी कार है। तो देखो बेटा ये ऐसे बनेगा, दो बार से कार हम गिन सकते हैं, तो बेटा क्या आएगा, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, क्या हो, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, कार हम गिन सकते हैं ना, हाँ जी कार हम गिन सकते हैं, ठीक है। एक कार है, 2 कार है, 3 कार है, ठीक है। तो मैंने बोला तुम्हारे पास कितनी कार है, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, बोलो बच्चों, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, समझ में आ गया? आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब एक और सेंटेंस होते हैं, तुम्हारे पास कितने लैपटॉप हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव, हाउ मेनी क्यों आया मेरे बच्चों, क्योंकि हम गिन सकते हैं, लैपटॉप को गिन सकते हैं ना, तो फिर क्या आएगा, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव, जो गिन सकते हैं उसके साथ हाउ मेनी आएगा, जिसे हम नहीं गिन सकते उसके साथ हाउ मच आएगा, ठीक है। सो मैं समझ में आ रहा हूं आप लोगों को। अब एक हाउ मच का एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मच जैसे डिस्टेंस वाला ले रहे हैं, या फिर डिस्टेंस को आप मनी भी ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो, हाउ मच मनी कैन यू गिव मी, हाउ मच मनी कैन यू गिव मी, समझे बेटा? ये क्या था, हाउ मच मनी, मनी हम गिन नहीं सकते बेटा, मनी अगर रुपए में होता तो गिन सकते थे, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो फिर क्या आएगा, हाउ मेनी रुपीस डू यू हैव। अगर पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, रुपए हम गिन सकते हैं, रुपए अपनी इंडियन करेंसी है, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपीस चलती है, पाकिस्तान रुपीस चलती होगी, आपको पता है, बांग्लादेश में टका चलती है, ठीक है। और वहां पर क्या बोलते हैं, अमेरिका में क्या चलता है बेटा, डॉलर चलता है, पॉन्ड्स होता है, बहुत सारे, कहीं यूरो चलता है, कहीं पर चलता है, करेंसी जो चलती है, करेंसी को हम नहीं गिन सकते, बट करेंसी के जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं वहां की जो वो जैसे डॉलर ये वो करेंसी है, जो करेंसी को गिन सकते हैं, बट मनी को नहीं गिन सकते, हाँ मनी को नहीं गिन सकते, करेंसी हम गिन सकते हैं। तो अपने इंडियन करेंसी का नाम क्या है, करेंसी को बोलते हैं रुपीस, तो रुपीस हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी रुपीस डू यू हैव, क्या आएगा, हाउ मेनी रुपीस डू यू हैव, समझ आ गया क्या? और मैं बोलता कितने पैसे आपके पास है, तो फिर क्या आएगा, हाउ मेनी मनी डू यू हैव। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, सॉरी गलत बोले, थोड़ा समझे आप लोग, गलत देखो ऐसा होता है, मैं गलत कभी बोलता नहीं हूँ, अगर मैं थोड़ा सा गलत बोलेगा तो मुझे तुरंत क्लिक हो जाता है और तुरंत मैं सीख करता हूँ, ऐसा ना आप लोग, मैं गलत बोलूँ तो आप लोग गलत सीख जाओ, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, हाउ मनी कर दिया, मनी नहीं हुआ, मैंने कहा मनी के साथ क्या आएगा, मच आएगा, हाउ मच मनी, और रुपीस के साथ क्या आएगा, रुपीस डॉलर जो भी आएगा उसके साथ क्या आएगा, हाउ मेनी, ठीक है। तो रुपीस और डॉलर वगैरह हम गिन सकते हैं, इसे एज इट इज याद रखो, वैसे आपको याद आ जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लियोगे, आप सेंटेंस बदल सकते हो, ठीक है। जैसे तुम मुझे कितने पैसे दोगे, तो हाउ मच मनी विल यू गिव मी, हाउ मच मनी विल यू गिव मी, ठीक है। आप सेंटेंस चेंज करके आप बना सकते हो, सेंटेंस चेंज मतलब आप प्रेजेंट में यूज कर सकते हो इसे, आप पास्ट में यूज कर सकते हो, आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने अपने भाई को गिफ्ट में कितने पेन दिए थे, आपने अपने भाई को गिफ्ट में कितने पेन दिए थे, तो हाउ मच, अब पेन की बात आ रही है, हाउ मच नहीं आएगा, हाउ मेनी आएगा, पेन हम ले सकते हैं, तो हाउ मेनी पेन डिड यू गिव योर ब्रदर इन द गिफ्ट, ठीक है। तो हाउ मेनी पेन डिड यू गिव योर ब्रदर इन द गिफ्ट, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं बेटा हाउ मच और हाउ मेनी का एक बार यूज होता है, ठीक है। इतना अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन और ले आऊंगा, ठीक है, आपके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो बेटा जो आप सेंटेंस बोलोगे ना उसके हेल्पिंग वर्ब अलग होते हैं, ठीक है। किसी में डिड आ रही होगी, किसी में डू आ रही होगी, किसी में हैज आ रही होगी, किसी में हैव आ रही होगी, तो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है आप कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो बेटा। सो नाउ बेटा अब आगे मूव करते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक बेटा वो भी हाउ मच है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, हाउ मच है, ठीक है।
एक सेंटेंस फ्लिप टॉप होता है बेटा हाउ मच टाइम होता है बेटा, और हाउ मेनी टाइम होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स होगा बेटा। मैंने क्या कहा था बेटा, इसके बाद कोई भी चीज आएगी बेटा, हाउ मेनी के बाद कोई चीज आएगी तो उसमें एस लग जाएगा, और इसके बाद कोई भी नाम आएगा उसमें एस नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। ये तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, तो इसमें सिर्फ एस नहीं लगा, इसमें एस लगा है। इन दोनों का मतलब क्या है बेटा, हाउ मच टाइम माने कितना समय, कितना समय, ठीक है। इसका मतलब है कितनी बार, इसका मतलब होता है कितनी बार, इसका फ्रीक्वेंसी को बताता है, किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और ये बता रहा है ड्यूरेशन को, ये बता रहा है ड्यूरेशन को, ठीक है। ये किसको बता रहा है, ड्यूरेशन यानी अवधि को, एक अवधि को। जैसे मैंने कहा तुम्हें कितना समय लगता है खाना बनाने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर। बेटा देखो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं पड़ रहा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोगों से पूछ लीजिएगा कि सर ये यहाँ पे टेक क्यों आया, प्रिपेयर क्यों आया। क्योंकि देखो मैं तो ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, बच्चों को आता भी है, यहाँ पर अगर बच्चे आप होते सामने तो आप पूछ सकते थे मुझसे। अब मुझे तो नहीं पता पड़ रहा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर दें, उसकी सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू के सेंटेंस है। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। आपको कितना समय लगता है खाना बनाने में, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है हाउ मच टाइम माने कितना समय। हम यहाँ पर बेटा एक अवधि जानना चाहते हैं, जैसे मुझे 2 घंटे लगते हैं खाना बनाने में, आई टेक 2 आवर टू प्रिपेयर फूड। मुझे 10 मिनट लगते हैं खाना बनाने में, आई टेक 10 मिनट्स टू प्रिपेयर फूड। तो बेटा ये देखो अब सुनना, हाउ मच टाइम इंटररोगेटिव सेंटेंस है, कितना समय। तो बेटा ये तो इंटररोगेटिव हो गया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो 2 वर्ब आ रही है, कितनी वर्ब आ रही है, 2 वर्ब। तो याद करो फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तो ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू के बाद क्योंकि अगर सेंटेंस में 2 से अधिक, 1 से अधिक वर्ब आ रही होगी तो वर्ब से पहले, दूसरे वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे फॉर लगा देंगे और प्रिपेयरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, इसे ऐसे कर सकते हैं, टेक फॉर प्रिपेयरिंग फूड, फॉर प्रिपेयरिंग। जो होशियार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, जो होशियार बच्चे नहीं है वो थोड़ा डिफिकल्टी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, या फिर हाउ मच टाइम डू यू टेक फॉर प्रिपेयरिंग फूड, फॉर प्रिपेयरिंग फूड। टेक बेटा कहाँ है, लगता है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे कहते हो, ये सेंटेंस आपको आ गया होगा कि तुम्हें कितना समय लगता है खाना बनाने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, ठीक। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि तुम्हें कितना समय लगता है दिल्ली पहुंचने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच दिल्ली, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच दिल्ली, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसे कैसे कहें कि तुम्हें कितना समय लगता है कपड़े धोने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू वॉश द क्लॉथ, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू वॉश द क्लॉथ। आप देख रहे हो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, गर्मी है यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसा मैं एक आंख में वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा यार पंखे वंखे सब बंद करने पड़ते हैं गर्मी में। और क्योंकि ऐसा है गर्मी पड़ रही है, इसमें आफ्टरनून हो रहा है आपका, गर्मी पड़ रही है बहुत, वीडियो बनाना जरूरी है, टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं एग्जामों से फ्री हूँ, काफी दिनों वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहे थे मेरे, एग्जाम वाज गोइंग ऑन। अगर फ्री हुआ तो मैं सोच रहा बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दो और आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दो ढंग से, काफी चीजें तो बच्चे सीखते रहें, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड। आप लोग मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। देखो मेहनत करेंगे तभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बाकी तो सब लोग कर ही आएंगे। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड हो गया बेटा, इसे आप बना दो, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है, मैंने ना तो ये कहा मुझे पहुंचने में, ना मैंने कहा तुम्हें पहुंचने में, मैं बस जस्ट कह रहा हूं ऐसे ही कि दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है। तो क्या होगा बेटा, हाउ मच टाइम डज इट टेक, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच दिल्ली, या डज और इट आएगा, ठीक है। ये ठीक से डज आता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी और इट आएगा, क्योंकि मैंने किसी को पर्टिकुलर कहा नहीं, बस सिर्फ पूछ रहा था, ठीक है। मैंने कहा कि खाना बनाने में कितना समय लगेगा, खाना बनाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें लगेगा मुझे लगेगा, बस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम लगेगा, फ्यूचर में आ रहा है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिपेयर फूड। टेक माने लगने के लिए आ रहा है, टेक माने लगने के लिए आ रहा है, और प्रिपेयर फूड माने खाना बनाना है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिपेयर फूड, क्या होगा बेटा, हाउ मच टाइम विल इट टेक, क्या होगा, विल इट टेक टू प्रिपेयर फूड। समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, अब मैं इसके बेटा कहूँ यहाँ पे टेक टू भी टेक टू भी याद है, वांट टू भी ला सकते हैं, वांट टू भी ला सकते हैं, और नीड टू भी ला सकते हैं, नीड टू, ठीक है। जैसे तुम कितना समय चाहते हो रेडी होने के लिए, तुम कितना समय चाहते हो रेडी होने के लिए, या तुम्हें कितना समय चाहिए रेडी होने के लिए, तो इसका मतलब होता है हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गेट रेडी, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गेट रेडी। टेक टू भी आप नीड भी ला सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया हो, ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसका यूज आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आप इसको लिख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें 2-4 सेंटेंस, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर ले आऊंगा मेरे बच्चे साथ, किसी साथ। हाउ मेनी टाइम्स, अब इसे क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है।
तो हाउ मेनी टाइम्स कुछ नहीं बेटा, सबसे अच्छा टॉपिक सबसे आसान है। हाउ मेनी टाइम्स जान बेटा, इससे जानते हैं ड्यूरेशन, इससे जानते हैं फ्रीक्वेंसी, कि आप उस काम को दिन में कितनी बार करते हो। जैसे मैंने कहा कि तुम कितनी बार नहाते हो, एक दिन में कितनी बार नहाते हो, तो क्या होगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाथ इन अ डे, डू यू बाथ इन अ डे। गर्मियों में हम लोग ज्यादा नहाते हैं ना, तो अब जैसे आप 2 बार नहाते हो तो आई बाथ ट्वाइस इन अ डे, आई बाथ ट्वाइस इन अ डे, आई बाथ ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 बार, ट्वाइस इन अ डे, क्या हो जाएगा बच्चों ट्वाइस इन अ डे, ठीक है समझ आ गया, आई बाथ ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। सो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा हाउ मेनी टाइम्स क्या होता है, कितनी बार उस एक्शन को आप कितनी बार करते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आप कितनी बार खाना बनाते हो, तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रिपेयर फूड, आप कितनी बार इंग्लिश बोलते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्पीक इंग्लिश, आप कितनी बार सोते हो दिन में, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्लीप इन अ डे, आप कितनी बार खाना बनाते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रिपेयर फूड, हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रिपेयर फूड। इसमें बेटा टेक वेट मिला है, कुछ टेक वेट जैसे इसमें टेक आता है ना वो इसमें नहीं आएगा, तो इसमें जस्ट आप फ्रीक्वेंसी को जानना है, ठीक है, क्या जानना है फ्रीक्वेंसी जानना है। तो इसमें एक एक्शन आ रहा है, एक एक्शन आएगा, ठीक है, एक एक्शन बात माने नाम, ठीक है समझ में आ गया बेटा आपको। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मुझसे आप लोग पूछ सकते हो कि सर आप दिन में कितनी बार वीडियो बनाते हो, तो सर क्या बोलूंगा हाउ मेनी टाइम्स सर डू यू मेक वीडियो इन अ डे, डू यू मेक वीडियो इन अ डे, समझ में आ गया क्या। तो ऐसे करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके आंसर हो सकते हैं, जैसे मैं 2 बार वीडियो बनाता हूं, आई मेक वीडियो ट्वाइस, मैं 2 बार खाता हूं, आई ईट फूड ट्वाइस, थ्राइस का तो 3 के लिए, ठीक है, वंस आता है एक बार। जैसे मैं एक बार इंग्लिश बोलता हूं, एक बार नहाता हूं एक दिन में, तो आई बाथ वंस इन अ डे, आई बाथ वंस इन अ डे। सो आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। वीडियो को स्लो कर लें और आप लोग देखें या पॉज करके आप वीडियो को सेंटेंस नोट कर लें। बड़ा अति इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको हमारी मेहनत का अच्छी लगी हो और हमारा प्रयास अच्छा लगे हो, सो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में हो सकता है शेयर करें। और शेयर जितना करोगे उतना ज्ञान फैलेगा, आप भी सीखोगे और आपके दोस्त भी सीखेंगे, ठीक है। जितने एजुकेटेड लोग होंगे साथ में उतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू लॉट, जय हिंद जय भारत।